हुए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरा समझाऊंगा और उसके अलावा इसमें हम लोग क्या है, क्या कर सकते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ के बारे में लाइव मैं आपसे डिस्कशन करूंगा इस चीज़ के बारे में। सो इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स जो भी है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। क्यों? वो इससे जानकारी ले सकते हैं कि मतलब आप क्या पढ़ना है और क्या आपके लिए ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और मैं वही चीज़ आपको सब चीज़ बताऊंगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लाइव प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे लाइव प्रोग्राम में। आज इस श्रृंखला में मतलब मैं एक पूरा वीडियो सीरीज़ है मेरे चैनल पर, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से संबंधित रिलेटेड जो भी लाइव प्रैक्टिकल हो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूँ। वो प्रोजेक्ट हो या आप कहीं पे काम करना चाहते हो या आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो या कोई भी चीज़ रिपेयर करना चाहते हो, तो ये सब जानकारी आपको उस चैनल पे मिलेगी जो कि सिद्धार्था टेक्नोलॉजी है। मेरा और एक चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं जो कि मेरे नाम से हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप जा कर के पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात करेंगे कि आप लोग आज ये सब दिखाने की वजह क्या है और आप क्या सीखेंगे। देखिए, मेरा चैनल मैंने इसलिए शुरू किया है कि आप लोग उसमें ये सीखें कि अगर आपको इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री में जाकर के काम करना है तो उससे पहले आप में क्या तैयारी होनी चाहिए, यानी कि किस चीज़ की जानकारी आप लोगों को उस चीज़ में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में या इस लाइव स्ट्रीमिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं पहले आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ, ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अच्छा, ये सामान कहाँ लगता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये सब सामान? ये सामान इस्तेमाल होता है हमारे हर एक चीज़ में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। फर्ज कीजिए आपका टीवी हो गया, फर्ज कीजिए आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या रेडियो सेट हो गया, या जो भी छोटे छोटे, चलो वो तो जाने दो, हर एक के घर में कम से कम एक एलईडी बल्ब तो होता ही होगा, या एलईडी की ट्यूबलाइट होती होगी, उसमें भी ये सर्किट लगे होते हैं, ये सामान लगे होते हैं, ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं। इसीलिए इनकी जानकारी रखना ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने वालों के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये सभी के लिए ज़रूरी है जो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहते हो। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए आपके घर में एक मैकेनिक आता है और आपके घर में टीवी खराब हो गया, आपने उसको बुलाया, टीवी को बुलाया, टीवी मैकेनिक को बुलाया, उसने क्या बोला है कि सर इसमें ये चीज़ चला गया। आपको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है, उसका काम क्या है, या उसका कीमत कितना होता है, उसका प्राइस कितना होता है, क्या आप सही प्राइस उसको दे रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहा है। थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में।
और उसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, पार्ट्स का नाम क्या है और उसकी पहचान कैसे की जाती है, उसका काम क्या होता है, वो जाके हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि यही चीज़ें, ये फर्ज कीजिए कि ये जो मैंने आपको दिखा रही है तो बड़ी चीज़ है, ये थोड़ा सा बड़ा है ये वाला चीज़, लेकिन इसमें भी छोटी चीज़ आती है। छोटी चीज़ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि फर्ज कीजिए कि ये आपका मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है, मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है, आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन का पीसीबी है, ठीक है, ये जो है मोबाइल फ़ोन का पीसीबी हो गया ना। इसमें क्या है, इसमें छोटा छोटा सामान है, आपको बहुत सारा सामान दिखाई देगा, छोटा छोटा सामान इसमें नज़र आएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे सामान बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो वो सामान क्या चीज़ है, वो सामान क्या चीज़ है, उसको कैसे पहचानेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि यही सामान, ये जो सामान है ना जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, यही सब सामान इसके अंदर भी है, लेकिन उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एस एम डी कंपोनेंट, एस एम डी, यानी कि उसका मतलब है सरफेस माउंटेड डिवाइस। सरफेस का मतलब होता है ये बोर्ड का सरफेस हो गया, इसके ऊपर माउंट किया, माउंट का मतलब होता है लगाया हुआ, सरफेस के ऊपर लगाया हुआ, सरफेस माउंटेड डिवाइस। डिवाइस यानी कि ये सब पार्ट को हम लोग डिवाइस बोलते हैं, कुछ कोई भी डिवाइस हो सकता है, ये सब हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में और क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्ट्स का सिंबल। सिंबल यानी कि जैसे फर्ज कीजिए कि आप कोई स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये उसके लिए ज़रूरी है जो पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग, आईटीआई, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका सिंबल, सिंबल यानी कि उसका मतलब एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन होता है जो कि आपको किताब में या तो दिखाई देता है या तो आपको बनाना पड़ता है। तो वो आप देख करके पहचानते हैं कि ये पार्ट का नाम क्या है, ये पार्ट का काम क्या है, उसको बोलते हैं सिंबल। तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। और मोर ओवर मतलब क्या है, ये सब पार्ट्स को चेक कैसे करते हैं कि भाई ये पार्ट्स अच्छा है खराब है, ये सब चीज़ें हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसा होता है। मल्टीमीटर आप देख रहे हैं जैसे कि दो टाइप के मल्टीमीटर होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये मल्टीमीटर है, ठीक है, ये मल्टीमीटर है, ओके। सो ये मल्टीमीटर कैसे काम करेगा, ठीक है। इसमें दो तरह के मल्टीमीटर होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह का हो गया और दूसरे तरह का ये हो गया, ठीक, ये देखिए ये दूसरे तरह का हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं एनालॉग मल्टीमीटर और इसको बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी रखेंगे, जानकारी लेंगे। उसके बाद में छोटे छोटे सर्क्यूट कैसे बनाते हैं। सर्क्यूट्स का मतलब क्या है कि मैंने एक छोटा सा सर्क्यूट बनाया हुआ है, आपको मैं समझाऊंगा ये क्या चीज़ है सर्क्यूट्स, ठीक है। जैसे ये एक ब्रेड बोर्ड है, ये बोर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेड बोर्ड पे एक मैंने छोटे सा स्पीकर का कनेक्शन दिया और छोटे से कुछ सामान यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये स्पीकर हो गया और ये बोर्ड के ऊपर मेरा कुछ छोटा सा सामान बनाया हुआ, देख रहे हैं आप, छोटा सा सामान, कुछ कंपोनेंट्स लगा था। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले में पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स क्या चीज़ है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं आपको सबसे पहले वही एक चीज़ बता देता हूँ, मैं ये सब चीज़ बाजू करता हूँ और आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन पार्ट्स के बारे में, ठीक है। ये सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। आप देखिए इसमें अलग अलग तरीके, अलग अलग साइजेज और अलग अलग नमूने के, मतलब अलग अलग चीज़ें दी हुई है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें क्या चीज़ है, सब क्या टाइप के रजिस्टर है। तो ज़्यादातर लोगों को क्या मालूम है, ज़्यादातर बच्चों को क्या पता है कि ये जो छोटे छोटे रजिस्टर है ना, ये वाले जो दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला रजिस्टर,
तो ये रजिस्टर जो है आप लोग इनके ऊपर ज़्यादा वो मतलब फोकस रखते हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होती है लोगों को, ठीक है। तो ये रजिस्टर के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होगी। अब बाकी के रजिस्टर क्या चीज़ हैं, बाकी की चीज़ें क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, रजिस्टर दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स, दो तरह के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। दिस इज, और या तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, ये सभी फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर है। देख रहे हैं आप, ये सभी जो भी हैं ये फिक्स्ड वैल्यू में एक तरफ कर रहा हूँ। आप ये जितने भी है, ये जो अभी मैं आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले सब चीज़ें, ये सब चीज़ें, ये जो है ये पूरे सारे के सारे फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर हैं, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर में क्या होता है, मतलब वैल्यू फिक्स होता है और उसका सिंबल कैसा होता है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ सिंबल कैसा होता है, ठीक है। मैं ज़रा स्क्रीन को थोड़ा सा वो करता हूँ और बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसका सिंबल बता देता हूँ, सिंबल आप कैसे देखेंगे इसका सिंबल, ये देखिए आप, इसका सिंबल बता दे रहा हूँ मैं आपको कि कैसे बनाते हैं इसका सिंबल। इसको बनाते हैं हम लोग इस तरह से, जिगजैग ऐसा, इसके दो टर्मिनल हो गए, या तो कोई कोई जगह पे ऐसा छोटा बॉक्स बना कर के दो टर्मिनल देते हैं इसको, इसको लिखा जाता है आर या ई, ठीक है, आर या ई, देख रहे हैं आप ये दो, ये सिंबल हो गया इसका। कौन से, इसमें कितने टर्मिनल है, दो है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड वैल्यू, ओके। तो ये जो है आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी चीज़ें, ये जो है ये सब फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, ये सब क्या है, फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर है, ठीक है, ये सब फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर है, ठीक है, ओके। अब ये फिक्स्ड वैल्यू में कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दुबले हैं, कुछ पतले हैं। अब इसको कैसे समझें, ये समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा, जितने छोटे रहेंगे उसका वाटेज कम होगा, जितने बड़े रहेंगे उसका वाटेज ज़्यादा रहेंगे। वाटेज क्या चीज़ है, एक कैपेसिटी है, प्लीज़ समझिए उस चीज़ को, कैपेसिटी है, मतलब उसको काम करने का कैपेसिटी एक दिया जाता है जिसको हम लोग वाट्स बोलते हैं, ठीक है। ये वाट्स ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा है, ये थोड़ा उससे छोटा है, फिर ये ज़्यादा ही छोटे हैं। और उसके अलावा एसएमडी में, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया ना, एसएमडी में बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये ऐसे करके हम लोग उसका कैपेसिटी देखते हैं, ठीक है। अभी इसका कैपेसिटी इसके ऊपर लिखा होता है, ये लिखा हुआ है 5 वाट्स। ये कैपेसिटी मैं आपको देख कर बोल सकता हूँ कि ये 2 वाट का रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है ये है क्वार्टर वाट, यानी कि आधे से भी आधा वाट्स, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर, ठीक है। कौन सा रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू। मैंने आपको जस्ट अभी ड्राइंग करके भी बताया कि वो कैसे नज़र आएगा, वो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। वो आपको ये ऐसे शेप में नजर, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल, दूसरा टाइप का रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल रजिस्टर। ये देखिए ये सब वेरिएबल रजिस्टर है। अब इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे, आपको इसमें क्या 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 मालूम पड़ रहा है, वेरिएबल रजिस्टर में सब में 3 कनेक्शन है, सब में 3 कनेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, सब में दिए हुए हैं 3 कनेक्शन। अब ये 3 कनेक्शन जहाँ पे भी होंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल। तो उसको ड्रॉ करके कैसे बताएंगे, उसका सिंबल कैसे बनाएंगे हम लोग, उसका सिंबल बनेगा ऐसे, मैं आपको बना के बताऊंगा सिंबल के कैसा उसका सिंबल बनेगा, 1 2 और 3। अब आप देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, राइट, 1 2 और 3, बीच में एक एरो दिया हुआ है, वो आपको देखना है, ठीक है। 1 2 और 3, ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल बहुत ज़रूरी है, हर एक को जानना ज़रूरी है। क्यों, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए, 3 दिए हुए पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसमें 1 2 और 3 पॉइंट्स दिए। इसका काम क्या है,
इसका देखिए, इसका काम है, इसमें 3 पॉइंट है। आप सोचेंगे सर इसमें तो 6 पॉइंट है, इसमें 6 दिए हुए हैं, इसमें 6 कनेक्शन है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? समझ में आ रहा है? ये इसमें 6 पॉइंट दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप, 6 पॉइंट। तो देखिए ये भी वही चीज़ है, वेरिएबल रजिस्टर, लेकिन ये क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल में यूज़ होता है जहाँ पर पे स्टीरियो लेफ्ट और राइट वॉल्यूम एक साथ में अगर आपको कम या ज़्यादा करना है, उसमें ये 6 वाला इस्तेमाल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? जहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि हमको सिर्फ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आवाज़ कम और ज़्यादा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे शाफ्ट को ऐसा लेकर के मैं क्या करूँगा, ऐसे लेफ़्ट या राइट ऐसा घुमाऊँगा। राइट घुमाने पर बढ़ेगा राइट, और लेफ़्ट घुमाने पर क्या होगा, आवाज़ कम होगी। ठीक है, आवाज़ कम हो जाएगी। तो ये आपको चीज़ को, ये आपको समझना है इसमें वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल हो गया। अब ये छोटा है, देखिए आप ये वाला जो देख रहे हैं ये छोटा है, ये भी देखिए ये भी छोटा है। ठीक है, ये भी छोटा सा है। तो आप ये क्या चीज़ है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, फ़र्क का मतलब ये है, फ़र्क है कि इसको मुझे अगर घुमाना है तो मैं इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल करके ऐसा लेफ़्ट या राइट करूँगा। देख रहे हैं आप, ऐसा स्क्रू ड्राइवर डाल के मैं उसे लेफ़्ट या राइट घुमाऊंगा। देख रहे हैं आप, राइट। तो ये भी वेरिएबल रजिस्टर क्यों बोले, तो क्यों इसमें, क्योंकि इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें भी 3 पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट बोलते हैं। इसमें भी आपको ऐसा गैप बना हुआ है, आप उसमें ऐसा डाल करके ऐसा धीरे से यहाँ पे लेफ़्ट या राइट घुमा सकते हैं। वो लेफ़्ट और राइट घुमाने का मतलब क्या है, इसमें मैंने इसमें भी बताया कि आपको इसमें लेफ़्ट या राइट कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन वो होता क्या चीज़ है, क्यों करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं। वो उससे होता क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि वॉल्यूम कम या ज़्यादा, आवाज़ कम करना या आवाज़ बढ़ाना, टीवी का रहने दो, रेडियो का, ये जो भी है उसका अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आपसे उसमें इस्तेमाल होता है, मतलब वो सर्किट में इस्तेमाल होता है। यानी कि वोल्टेज, फैंस का स्पीड, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती है ना, धीरे से आप लोग कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पर क्या लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, उधर क्या लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर। तो फिर ये फिक्स वैल्यू रजिस्टर कहाँ लगा होता है, यहाँ पे वैल्यू हमको चेंज ना करनी हो, वेयर यू डोंट हैव टू चेंज, जहाँ पे हमको वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे हम लोग लगाते हैं फिक्स्ड वैल्यू, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं। ये सब ठीक है, ये सब 2 पॉइंट्स के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया रजिस्टर। ठीक है, ओके। और एक रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये छोटी सा रजिस्टर, लेकिन ये वेरिएबल रजिस्टर है। आप बोलेंगे सर वेरिएबल रजिस्टर में तो 3 पॉइंट होते हैं, फिर इसमें 2 क्यों है? ठीक है, इसका नाम है, रजिस्टर का नाम है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यानी कि जो लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, तो लाइट का जितनी ब्राइट है या कितनी रोशनी है उसके हिसाब से इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कम या ज़्यादा होगा। तो थर्ड टर्मिनल क्या हो गया इसका, 3 क्यों नहीं है, ये वेरिएबल रजिस्टर में गिना जाता है, लेकिन थर्ड टर्मिनल कौन सा हो गया, जो बाहर से लाइट आ रही है वो चेंज करेगा, मैनुअली चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्यों बोले, तो इसमें शाफ्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है ना बटन, जैसे इसमें एक घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसमें भी घुमाने के लिए दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें वेरिएबल रजिस्टर, इसको हम लोग सेंसर की कैटेगरी में भी लेते हैं, जिसको बोलते हैं LDR। इसके हिसाब से आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। सिद्धार्था टेक्नोलॉजीज़ में जाइए, वहाँ पे LDR से बनाए हुए काफ़ी प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी अलग अलग से आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, मैं ये प्रोग्राम हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ मेरे बच्चों ने बताया, कुछ बच्चों ने ऐसा भी कहा कि सर मुझे थोड़ी सी इंग्लिश में तकलीफ़ होती है, या इंग्लिश समझने में थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप ये सब चीज़ें क्या मुझे हिंदी में सब बता सकते हैं। तो मैंने ये जानबूझ के ये बताया। ठीक है, अब ये हो गया रजिस्टर के बारे में, मैंने एक चीज़ के बारे में आपसे बात कर ली। ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं इस तरफ। चलिए अब हम दूसरा चीज़ लेंगे,
जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपको मालूम है ये सब चीज़ें हम लोग क्यों बातें कर रहे हैं और किस लिए बातें कर रहे हैं, इनके बारे में क्या ज़रूरी है। क्योंकि ये सब चीज़ें प्लीज़ समझिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी आपको पढ़ने के लिए है। ये सब चीज़ें आपको इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसके बगैर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब बिल्कुल साधारण सी कंपोनेंट की जानकारी, ये सब चीज़ें हमको देंगे। तो हम लोग ने पहले क्या पढ़ा है, रजिस्टर। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये है, इनको बोलते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर। अब इसमें भी बहुत सारे शेप, साइजेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कैपेसिटर या कंडेंसर का सिंबल बना के बताऊंगा। देखिए, दो प्लेट लेनी है, कम ज़्यादा प्लेट, कभी कभी एक प्लेट छोटी एक प्लेट बड़ी होती है, वैसा भी आप बता सकते हैं। कभी कभी इसको इस तरह से भी आप बता सकते हैं, राइट। तो एक ऐसा होता है, दो प्लेट, दो टर्मिनल, ठीक है, दो टर्मिनल। अब देखिए, ठीक है, अब मैंने कैपेसिटर 1, 2 और 3, ये तीनों मैंने सिंबल बनाए हैं कैपेसिटर के, आप देख रहे होंगे, ठीक है। 3 सिंबल्स हैं यहाँ पर, ये यानी कि दो प्लेट है, दो टर्मिनल है। इसको, ये कौन सा वाला कैपेसिटर है, फिक्स वैल्यू, जहाँ पे भी दो टर्मिनल होंगे प्लीज़ ये समझिए कि फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इसमें लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें एक तरफ मैंने लिखा हुआ है प्लस और दूसरी तरफ माइनस, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्या है, खड़ा टाइप का बनाया हुआ है, प्लेट दो ही है इसके अंदर, लेकिन इस टाइप। तो जहाँ पे भी आपको इस तरफ का नज़र आए, ये सिंबल हो गया कैपेसिटर और कंडेंसर का, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए कि वो वेरिएबल है, वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल होगा, मैं आपको बना के बता रहा हूँ, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं आप उसको, ऐसे भी। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल कैपेसिटर, ये दो देख रहे हैं आप, ये दो सिंबल देख रहे हैं, ये वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल है, ठीक है। ये वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल हो गए, ठीक है। एक में एरो दिया हुआ है, दूसरे इसमें टी मार्क दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं, 3 पॉइंट्स हैं सबको। तो ये वेरिएबल हो गए, ये फिक्स्ड वैल्यू हो गए, इस तरफ वाले फिक्स्ड वैल्यू, इस तरफ वाले फिक्स्ड वैल्यू और इस तरफ वाले वेरिएबल, ठीक है। ये है कैपेसिटर के सिंबल। लेकिन इसमें ऐसा आप सोचेंगे कि एक तरफ एरो दिया एक तरफ टी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है इसको, इसको बोलते हैं वेरिएबल ट्रिमर, वेरिएबल ट्रिमर। कहने का मतलब क्या है, दोनों भी वेरिएबल कैपेसिटर है, लेकिन नाम में फ़र्क। अभी नाम में फ़र्क क्यों है, मैं आपको और एक चीज़ समझा देता हूँ। अब देखिए, मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई है रजिस्टर में, ठीक है, ये दो चीज़ें बताई। अब इसमें फ़र्क क्या, इसमें दोनों में फ़र्क क्या है मेरे को बताइएगा। ये भी दोनों वेरिएबल ही गिने जाते हैं, लेकिन एक छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको बोलते हैं प्रीसेट और इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसमें एक बड़ा सा शाफ्ट दिया हुआ है जिसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमा सकता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके घुमा सकता हूँ। इसमें मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको धीरे से घुमाऊँगा, ठीक है। तो यही फ़र्क है, एक छोटा है एक बड़ा है। और इसमें क्या हुआ, बहुत छोटी सी वैल्यू को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। इसमें हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी शाफ्ट होने की वजह से मैं उसको जल्दी जल्दी इस तरफ उस तरफ कर सकता हूँ। तो कैपेसिटर में भी ऐसी ही है, कैपेसिटर में भी ऐसी ही होता है कि इसमें ये जो कैपेसिटर होता है, इसमें मैं धीरे धीरे वैल्यू, ट्रिमर में मैं धीरे धीरे वैल्यू चेंज करूँगा, इसमें हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी वैल्यू चेंज करूँ, ठीक है। सो ट्रिमर और वेरिएबल कैपेसिटर में थोड़ा सा फर्क है, काम एक ही है, ठीक है, काम एक ही है ना। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो रेजिस्टेंस आर
ये होते हैं तीन तरह के, मतलब सॉरी दो तरह के होते हैं, और दो तरफ में एक फिक्स और एक वेरिएबल होते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इसका वैल्यू किस में होता है। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि आप दुकान जा रहे हैं और आपको कुछ सामान खरीदना है, सपोज आटा खरीदना है, तो आपको आटा खरीदेंगे तो दुकान में जाके क्या बोलेंगे, मुझे 1 किलो आटा दीजिए, मुझे 2 किलो आटा दीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत है आप उसके हिसाब से, वज़न के हिसाब से आप वो आटे को खरीदेंगे। करेक्ट है, सही है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर रजिस्टर्स खरीदने गए आप, समझिए ये रजिस्टर आप खरीदने गए, ठीक है, ये रजिस्टर जब आप खरीदने गए तो क्या क्या हिसाब से खरीदेंगे, किलो के हिसाब से खरीदेंगे? नहीं, ये रजिस्टर इसके ओम्स के साथ, मतलब उसका यूनिट जो होता है, राइट, वो होता है ओम्स। उसको लिखा जाता है इस तरह से, ओमेगा शेप में उसको लिखा जाता है, राइट, ओके। और वही कैपेसिटर का जो यूनिट होता है उसको लिखा जाता है फैराड, एफ में लिखा जाता है, राइट, फैराड। और ओम्स, ओम्स किसका है? रेजिस्टेंस का है। फैराड किसका है? कैपेसिटेंस का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब रेजिस्टेंस गिनते हैं आप ओम्स में गिनेंगे, कैपेसिटर जो है वो आप फैराड में गिनेंगे, ओके। कितने टाइप के होते हैं रेजिस्टर? 2 टाइप। क्यों 2 टाइप? कैसे पहचानेंगे? 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। स्पेशल केस में, स्पेशल केस जैसे मैंने आपको बताया कि एलडीआर, जैसा ये एलडीआर है, ये एलडीआर, ठीक है, ये एलडीआर जब देखेंगे तो इसमें 2 टर्मिनल, लेकिन ये इसका स्पेशल क्या है कि बाहर के लाइट के हिसाब से ये इसके वैल्यू चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में। लेकिन और एक चीज़ मुझे बतानी रह गई आप लोगों को कि ये प्लस और माइनस क्या दिया हुआ है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसमें पोलैरिटी होती है, प्लस और माइनस बना होता है। और जिसमें प्लस और माइनस नहीं बना हुआ है उसको बोलते हैं नॉन पोलराइज कैपेसिटर, दैट इज नॉन पोलराइज कैपेसिटर, मतलब जिसमें प्लस और माइनस नहीं हो। एक में दिया हुआ है, दूसरे में नहीं दिया हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें पोलराइज कौन सा है और नॉन पोलराइज कौन सा है। अब देखिए, ये मेरे कैपेसिटर हाथ में पकड़ा हुआ है, ये काफ़ी पुराना कैपेसिटर है, आजकल इतने बड़े बड़े कैपेसिटर आप नहीं देखते हैं, समझ में आया, राइट। इसमें वैल्यू यहाँ पे लिखा होता है, इसमें वैल्यू यहाँ पे दी होती है, ओके। ये यहाँ पे लिखा होता है वैल्यू, इसमें मिट गया, यहाँ तो यहाँ पे लिखा होगा या तो यहाँ पे लिखा होगा। 2 कितने टर्मिनल है? 2, तो ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें प्लस और माइनस का कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? नॉन पोलराइज्ड, ठीक है, ये हो गया। ये भी देखिए आप, इसमें वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए इसमें वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0.010, ठीक है। और इसका नाम कितने वोल्ट पे काम करता है वो भी दिया हुआ है, 250 वोल्ट पे काम करता है। और पीपीसी लिखा हुआ है, पॉलीप्रोपिलाइन क्लोराइड, उस जिस मटेरियल से बना है उसका भी दिया हुआ है 0.010 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड, फैराड तो है ना, तो फैराड और माइक्रोफैराड में क्या फ़र्क है? फैराड से कम, माइनस अगर डेसिमल अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो फैराड कम हो जाएगा, ठीक है। तो और ये देखिएगा, और ये देखिए, ये जो है इसमें 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल दिए हुए 1 2, 2 टर्मिनल है। लेकिन इसमें एक तरफ जो है मार्किंग दिया हुआ माइनस का, इसमें एक तरफ मार्किंग है माइनस का, इस तरफ देखिए, इस तरफ, ठीक है। तो मतलब ये जो लीड हो गई ये माइनस है, तो नेचुरली दूसरी तरफ की लीड होगी वो होगी पॉजिटिव। तो ये टाइप के कैपेसिटर जिसमें मार्किंग हो या तो प्लस या माइनस बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और मैं बताऊंगा आपको, देखिए ये भी, देखिए ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये माइनस इस तरफ दिया हुआ है, यानी कि ये प्लस इस तरफ है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसमें भी देखिए माइनस इस तरफ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं इस तरफ माइनस दिया हुआ है इसको। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो सकता है, लीड छोटी हो बड़ी हो वो अलग है, ठीक है, वो भी अलग हो सकता है। लेकिन ये भी कैपेसिटर है, देखिए ये भी बड़े कैपेसिटर है, इसको बोलते हैं मेंस फिल्टर या बड़े वाले फिल्टर कैपेसिटर, जो कि
पावर सप्लाई यानी कि आपके अडाप्टर में सबसे शुरुआत में लगे होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग आराम से मेरे चैनल पे जा कर के वो सब चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, अब फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक मैंने खोला हुआ है, किस चीज़ का है, ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो बताता हूँ, ये पावर सप्लाई का पीसीबी है। अब सबसे पहले जब करंट आता है, मतलब आप जो एसी लगाते हैं, सबसे पहले वो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और ये देखिए बड़ा एक फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, इसी कैटेगरी में, कौन से, मेंस फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। मेंस फिल्टर के कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इस तरफ जो है, ये जो है छोटे छोटे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसको सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं, पेपर कैपेसिटर बोलते हैं। ये जो छोटे एकदम ज़्यादातर बहुत छोटे छोटे डिस्क टाइप कैपेसिटर बोला जाता है इनको, डिस्क टाइप कैपेसिटर। ये ज़्यादातर पीएफ वैल्यू बोला जाता है। पीएफ मतलब काफ़ी कम, मतलब ज़ीरो, एक से पहले 12 ज़ीरोज़, इतना कम होता है उसका वैल्यू, उसको पीएफ बोले जाते हैं, ठीक है। पीएफ, नैनोफेराड्स, पिकोफेराड्स मतलब पीएफ होता है, नैनोफेराड, माइक्रोफेराड और फेराड, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको डिटेल में आपको पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ जनरली ये बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में जाने से पहले क्या क्या नॉलेज आपको ज़रूरी है। ये सब चीज़ें बताने की वजह मेरी वही है कि आपको ये समझाने की वजह मुझे पूरी वही है कि आपको किस किस चीज़ों का आपको वो ध्यान रखना है। ये अलग अलग टाइप के कैपेसिटर हो गए, ये सब बात को मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया। उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया और क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। ये सब कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर बताया मैंने आपको। तो ये सब चीज़ें जानकारी होना ज़रूरी है कि ये सब आपको सर्किट, इसके बगैर सर्किट बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा। आप ये बोल सकते हैं, मुझे बताइएगा ये है क्या चीज़, बता सकते हैं ये सब चीज़ क्या चीज़ है। ये इसको बोलते हैं स्विचेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्विचेस का मतलब क्या है, काम क्या है। स्विच का काम होता है सर्किट को कंप्लीट करना, या सर्किट को बंद करना, या सर्किट को शुरू करना। दो ही मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सर्किट को बंद करना और शुरू करना, यही उसका काम होता है। मतलब ये स्विचेस का काम वही होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ में वॉल्यूम कंट्रोल भी दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो मतलब आप धीरे से इस तरफ ऑन होगा, फिर वॉल्यूम कंट्रोल काम करेगा। या पुराने टीवियों में आता था, ये हो गया बंद, मतलब ज़ीरो हो गया। ये तो आपको मालूम है, गेम्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इस तरफ दबाएंगे तो ये पुश टाइप है बोलते हैं इसको, राइट। ये भी पुश टाइप, जैसे मेन स्विच है आपका टीवी का, इसलिए एक बार दबाने से ऑन, दूसरी बार दबाने से ऑफ हो जाएगा। ये इसके अंदर और एक चीज़ आप देखिएगा, ये देखिए, ये जो है ना, ये काफ़ी छोटा है, राइट। ये बहुत छोटा है, तो इसको माइक्रो मतलब ये स्लाइडिंग स्विच बोलते हैं, और छोटा है, स्मॉल स्विच, स्लाइडिंग स्विच। और एक टाइप का स्विच मैं बताऊंगा आपको, जो कि जिसको बोलते हैं कि माइक्रो स्विच। अब देखिए, ये माइक्रो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एक बटन दबाया हुआ है, ये जो है ना, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रो स्विच है। इसको दबाने से ऑन, दब के फिर बाद में बाहर आएंगे, दिस माइक्रो स्विच। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट में आपको ज़्यादातर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विचेस के बारे में। अब हो गया सिंबल के बारे में। अभी हम बात करेंगे सिंबल, स्विच का सिंबल कैसे डिनोट करते हैं। मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि स्विच कैसे बनते हैं, ठीक है। स्विच का सिंबल होता है ऐसे, ये देखिए ऐसे। कहने का मतलब ये होता है, एक को बोलते हैं पोल और एक को बोलते हैं थ्रो। पोल और थ्रो, ठीक है, पोल और थ्रो। यानी कि ये जाके, अगर आप बटन दबा रहे हैं तो ये जाके इसको कनेक्ट होगा तो करंट यहाँ से यहाँ पास होगा, ठीक है। तो ये अगर आप फिर वापस दबा के हटा रहे हैं तो ये कनेक्शन कट हो गया, गैप आ गई ना, तो कनेक्शन कट हो गया। तो ये है स्विच। स्विच एस के डिनोट किया जाता है, एस, या पूरा लिखा जाता है। स्विच क्या करता है काम, इट ओपन्स एंड क्लोजेस, ऑन या ऑफ, यही उसका मेन काम होता है स्विच का, ऑन या ऑफ करना, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ऑफ स्विच। बहुत टाइप के स्विच मिलेंगे आपको, छोटे बड़े, ऐसे जितने टाइप की स्विच, जितने चाहिए उतने टाइप के आपको स्विचेस मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि जिसको हम बोलते हैं डायोड्स,
ठीक है, डायोड्स। तो आप इसमें बहुत सारे कलर के आप देख रहे हैं, कुछ तो चीज़ें आप तो ज़रूर पहचानते हैं इसमें। क्या चीज़ें वो बताओ, क्या पहचानते हैं आप इसमें? कुछ तो चीज़ें आप बहुत पहचानते हैं। इसको जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए आप लोग? इसको बोलते हैं एलईडी, राइट? लाइट डिपेंडेंट डायोड। ओके, सॉरी, लाइट डिपेंडेंट डायोड नहीं, एलईडी, राइट? एल लाइट, राइट? ई इमिटिंग, डी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। अलग अलग कलर में होते हैं, ठीक है? लाल, हरा, ठीक है, येलो, ओके, ये ब्लू कलर में भी आ गया है, ठीक है? ये सब एलईडी। तो ये कैसे काम करते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, दो जो होते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप, दो टर्मिनल, एक लंबा है, एक पतला है, एक छोटा है। सभी में ऐसे ही होता है। ये लाल में भी देखिए, ये लाल में भी देखिए, इसमें भी दो टर्मिनल है, एक लंबा है और एक लंबा है और एक पतला है। जो लंबा वाला होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। सभी डायोड में ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव, स्पेशली जो एलईडी होता है। देखिए, और एक एलईडी बता रहा हूँ आपको। इसमें सर ये तो इसमें 4 टर्मिनल दिए हुए हैं, ठीक है, 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। तो ये क्या है? ये सफ़ेद, ये एलईडी, इसी के अंदर 3 एलईडी बने हुए हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। इसके लिए एक कॉमन टर्मिनल होता है और 3 वो टर्मिनल। जो बड़ा वाला, फिर वापस मैं बता रहा हूँ आपको, जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव और जो छोटे वाले होते हैं नेगेटिव। तो छोटे वाले 3 दिए हुए हैं लेकिन बड़ा वाला एक ही दिया हुआ है, तो कॉमन कौन सा हो गया? तो जो बड़ा वाला है वो कॉमन हो गया, ठीक है? तो पॉजिटिव कॉमन होता है। इसमें उल्टा भी मिलता है, नेगेटिव कॉमन भी मिलता है, लेकिन आप अलग अलग तीनों कलर इसमें आएंगे, ठीक है? सो इसको बोलते हैं मल्टी कलर एलईडी, ठीक है? ओके, अच्छा, ये देखिए, ये एलईडी थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है। ये एलईडी के हिसाब से मैं इसको कंपेयर करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे, ये एलईडी और ये एलईडी में फ़र्क देखिए, एक बड़ी है एक छोटी है। तो ये वो हो गई, जो बड़ी वाली हो गई उसको बोलते हैं 5mm एलईडी, और ये जो छोटी वाली है 3mm एलईडी। इससे छोटी भी एलईडी आती है। कहाँ? आपके मोबाइल पर। ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये मोबाइल का पीसीबी है, ये मोबाइल ही है, पीसीबी ही है। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं ना, तो जब भी आप नंबर दबाते हैं तो लाइट उसकी आती है रात को। तो ये जो छोटे वाले जो एलईडी है उसको भी बोलते हैं एसएमडी एलईडी। एसएमडी क्यों बोला था? क्यों? क्योंकि वो छोटा है ना, इसीलिए एसएमडी एलईडी बोला जाता है उसको। तो एलईडी में भी छोटा होता है। वैसे ही कैपेसिटर, जो ना अभी इससे मैंने आपको बताया था, ये कैपेसिटर हम लोग देख रहे हैं, ये कैपेसिटर में भी छोटे कैपेसिटर होते हैं। कहाँ पे होते हैं? इस बोर्ड के ऊपर ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ब्राउन कलर के, ठीक है? ये ब्राउन कलर के जो होते हैं कैपेसिटर, जिसके बहुत छोटे होते हैं, उसको कैपेसिटर। तो एसएमडी में कैपेसिटर मिलेंगे, रजिस्टर मिलेंगे, स्विचेस भी मिल सकते हैं। ये देखिए स्विचेस कहाँ मिलेंगे आपको, ये देख रहे हैं, वॉल्यूम अप डाउन करते हैं ना आप लोग, वॉल्यूम अप डाउन जो करते हैं, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन करते हैं। तो ये जो स्विचेस है छोटे वाले, तो ये माइक्रो स्विचेस होते हैं, छोटे, मतलब ये भी छोटे इसमें मिलते हैं आपको। तो हर एक कंपोनेंट आपको मिल जाएगा एसएमडी फॉर्मेशन में, ठीक है? एलईडी भी आपको मिलेगा, और ये है। अच्छा, अभी आप मेन चीज़ देखिएगा इसमें, ये मैंने आपको एलईडी के बारे में बताया, ठीक है? एलईडी के बारे में बताया। अब एलईडी के बारे में आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इसका सिंबल कैसा होता है, ठीक है? तो मैं आपको उसका सिंबल बना के बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको उसका सिंबल ही बना के बताता हूँ, ठीक है? तो मैं सिंबल उसके बना के बता रहा हूँ, एलईडी का सिंबल। ठीक है, अब देखिए मैंने सिंबल बना के बताया आपको। ये देखिए, दिस इज एलईडी सिंबल। एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है। और देखिए सबसे मेन क्या चीज़ है डायोड में, ये 2 एरो की जो लाइटें हैं जी, ये बाहर जा रही है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है? द एरो गोइंग आउट इज योर एलईडी। एरो, अगर मैं फ़र्ज़ करो कि मैं और एक डायोड बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए आप, और जिसमें एरो अंदर आ रहा है, प्लस माइनस ही है,
लेकिन एरो क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप फोटो डायोड। ठीक है, इसको बोलेंगे फोटो डायोड। कैसे दिखता है आपको बताऊं फोटो डायोड? चलिए आपको वो भी दिखा देता हूं आपको फोटो डायोड। ये देखिए एक सेंसर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक सेंसर देख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, इसमें दो एलईडी लगे हुए हैं यहाँ पे, एक रिसीवर है और एक फोटो है। जो काला कलर का है ना, ये वाला, ये फोटो एलईडीज है। ठीक है, इसमें भी दो टर्मिनल ही होते हैं, लेकिन ये मतलब कैप्चर करते हैं किसको, यानी कि रिसीव करते हैं किसको, लाइट को। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि सिंबल से मतलब कि ये जो सिंबल दिया होता है उससे कितना फर्क पड़ता है। एलईडी जिसको बोलते हैं एलईटी, और इसको इसको बोलते हैं फोटो डायोड। और एक सिंबल बनाता हूं, देखिए आप यहां पे, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना वो दिया हुआ है, ना लाइट दिया हुआ है अंदर आने का, ना एरो दिया है, कुछ नहीं। ये होता है सीधा प्लेन डायोड, मतलब डायोड ही बोलते हैं, सिर्फ डायोड बोलेंगे इसको, फोटो डायोड नहीं बोलेंगे, एलईडी नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, ओके। और एक डायोड सिंबल मैं बनाता हूं, आप देखिए, जिसमें कि थोड़ा सा फर्क क्या दिया हुआ है, राइट। ये सिंबल में थोड़ा सा फर्क है, इसको बोलते हैं हम जीनर डायोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज जीनर डायोड। और एक उसमें और एक डायोड होता है, ऐसे बहुत सारे एक तरह के डायोड है जिसमें आपको ऐसे सिंबल थोड़ा सा फर्क मिलेगा। इसको बोलते हैं स्कॉटी डायोड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कॉटी डायोड। ओके, सो डायोड में ही देखिए कितने सिंबल में फर्क है। अभी मैं सब आपको यही सब डायोड आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जीनर डायोड, जीनर डायोड। ठीक है, तो ये हो गया जीनर डायोड। ओके, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं ग्लास डायोड। ग्लास डायोड, ग्लास जैसा बना होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लास डायोड। इसमें भी निशान होता है, कैसे बचाएंगे कि भाई इसमें सर, इसमें तो दोनों तरफ एक ही जैसा लगा हुआ है, इसमें हम लोग कैसे मालूम करेंगे, इसको कैसे पता करेंगे कि ये वो है या कैसे दिया हुआ है। तो प्लीज़ इसको समझिए कि इसको एक तरफ निशान दिया होता है। देखिए यहाँ पे एक तरफ काला कलर का पट्टी दिया हुआ है, मतलब एक ब्लैक कलर का बैंड दिया हुआ है। फर्ज कीजिए कि ये एक डायोड है, ठीक है, ये भी डायोड है, ठीक है, लेकिन ये काला नहीं है, ये ग्लास का नहीं है। इसमें भी एक निशान बना हुआ है। यहाँ पे निशान क्या बना हुआ है कि इसमें इसमें जो निशान ये बना हुआ है, एक सेकेंड मैं आपको ठीक से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, राइट, ओके। ये हो गया जीनर, एक तरफ हो गया ब्लैक कलर का पट्टी, दैट इज ब्लैक कलर का निशान। एक तरफ है सिल्वर कलर का निशान, इस तरफ हो गया सिल्वर कलर का, इस तरफ हो गया ब्लैक कलर का, राइट। और ये भी देखिए छोटा सा है, लेकिन ये भी ग्लास के जैसा है। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो ग्लास डायोड, ये भी ग्लास के जैसे दिखाई देता है। इसमें भी छोटा सा निशान बना हुआ है, यानी कि एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड होता है, या तो प्लस या माइनस भी बोला जाता है उसके अंदर। और एक डायोड दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये डायोड, इसमें भी निशान बना हुआ है एक तरफ से। ठीक है, एक तरफ से बना हुआ है, राइट। तो ये सब अलग अलग तरह के डायोड्स हैं, मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब अलग अलग तरह के डायोड है। अब ये देखिए आखिरी मैंने एक यहाँ पे ये लगाया है। आप इसको देख के आप क्या बोलेंगे, सर ये तो डिस्प्ले है, पर समझिए ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इसके अंदर भी डायोड बने हुए हैं। इसके आगे जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये आपके बल्ब के अंदर लगा होता है। आप हाई पावर एलईडी जिसको बोलते हैं, हाई पावर एलईडी, वार्म एलईडी या वाइट एलईडी। तो ये एलईडी जो आपके इसमें लगे हुए होते हैं। ये जो है, ये इसके आगे जो है ये है स्कॉटी डायोड, जो मैंने आपको अभी सिंबल बना के बताया हुआ है। ठीक है, ये सिंबल मैंने बताया। तो ये हो गया स्कॉटी डायोड। उसके आगे और एक डायोड दिया हुआ है जिसको बोलते हैं डिटेक्टर डायोड। डिटेक्टर, उसका सिंबल सेम ऐसी बना होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ऐसे सिंबल। डिटेक्टर डायोड का सिंबल सेम होता है, लेकिन काम थोड़ा सा फर्क होता है, काम में थोड़ा सा फर्क है उसका।
उसके आगे है रेक्टिफायर डायोड, काले कलर का दिया हुआ है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये इसका भी सिंबल सेम जो प्योर ये वाला जो सिंबल होता है यही सिंबल होता है उसका, रेक्टिफायर डायोड का। ओके, सो ये हो गया पूरे डायोड्स के बारे में। ठीक है, अलग अलग तरह के डायोड के बारे में। इसको टेस्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, डायोड्स का काम क्या है वो भी बताता हूँ आपको। इसका सिंबल तो हम लोगों ने देख लिया, आपने अलग अलग टाइप के डायोड में मैंने बता दी आपको, एलईडी से लेकर के हर चीज़ की आपको जानकारी दे दी। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? देखिए, एलईडी तो आपको मालूम ही है, उसका एक ही काम है, एक ही काम, क्या काम? सिर्फ लाइट पहुंचाना, लाइट बाहर फेंकना, अलग अलग कलर की लाइटें देना। अब जीना डायोड जो ये डायोड है, या ये दूसरा वाला डायोड है, जीना डायोड जिसको बोला जाता है, ये डायोड हम लोग इसको बोलते हैं रेगुलेटर डायोड। रेगुलेटर का कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी सप्लाई वोल्टेज बाहर आने वाला कांस्टेंट रहना चाहिए तो आप ये वाला डायोड इस्तेमाल करते हैं। ये उसके बाद में जो दिया हुआ डायोड ब्लैक काला कलर का, ये इसको बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलना। तो आप देखिए आपके अडाप्टर में, टीवी में, इसमें उसमें हर एक जगह पे ये रेक्टिफायर डायोड कंपलसरी होगा, इसके बगैर सर्किट बन ही नहीं सकता। अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर डायोड होते हैं, देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे 4 डायोड एक एक पैकेज में बना हुआ, एक पैकेज बनाया है। ठीक है, ये जो ये डायोड है ना, ये डायोड जो है एक पैकेज में रखा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये वाला जहाँ पे मैं उंगली लगा रहा हूँ, ये वाला, राइट। इसमें 4 टर्मिनल बने हुए, 4 टर्मिनल, प्लस माइनस AC1 और AC2। इसमें 4 डायोड एक साथ में है। काम क्या है? सेम, AC को DC में बदलना। ठीक है, AC को DC में बदलना। ओके, हर एक जगह पे लगा होता है। क्यों बोले तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल का ज़्यादातर सामान है वो आपको डीसी में ही काम करेगा, तो कंपलसरी ये पार्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको डोमेस्टिक लाइन पे क्या मिलता है? प्लग से क्या मिलता है? एसी मिलता है। तो एसी को मेरे को डीसी में बदलना है तो मुझे ये पार्ट ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। 4 डायोड एक साथ में लगे हों एक पैकेज के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट ब्रिज रेक्टिफायर, 4 पॉइंट्स है। ठीक है, हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर इन डायोड को लेकर के भी बना सकते हैं। ये जो डायोड है इसको लेकर के हम लोग 4 डायोड को लेकर के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा वो एसी को डीसी में बदल। अच्छा, दूसरी चीज़, ये भी थोड़ा सा मोटा है, मतलब इसका करंट रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। मोटे पतले, मैंने आपको बताया रजिस्टर में भी मोटा पतला क्यों होता है कि वाटेज रेटिंग ज़्यादा है, करंट रेटिंग ज़्यादा है। ये तो आपको मालूम ही है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 1 से लेकर 9 नंबर, 0 से लेकर रादर 0 से लेकर 9 नंबर बनाना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रोजेक्ट्स में बहुत बार देखा जाएगा, ये इसके अंदर भी डायोड ही होता है। दिस इज़ ऑल्सो डायोड। ओके, तो ये तो एलईडी मैंने आपको बता दिया, ये भी एलईडी है, इसका काम सिर्फ डायोड देना है, लेकिन हाई पावर यानी कि बल्ब, रोशनी, ज़्यादा ब्राइट लाइट देना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायोड हो गया। ठीक है, अच्छा, ये सब सामान किससे बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। डायोड्स बना होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, जिसको कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं सिलिकॉन से बनाया हुआ पार्ट। सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या गिना जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से बनाया हुआ, तो ये सब सामान जो है आपका डायोड, ये सिलिकॉन से बना हुआ है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया अभी डायोड्स के बारे में। आखिरी में मैं आपको आखिरी में 2 चीज़ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग अगली क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे जो ये सब देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब सब में देखेंगे आप 3 टर्मिनल है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 दिए हुए हैं, ये छोटे वाले में भी 3 है, इसमें भी 3 है, सभी में। ठीक है, तो ये टर्मिनल्स के हिसाब से ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी क्या चीज़ है? ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जिनका नाम होता है एमिटर, बेस और कलेक्टर। एमिटर, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल, एमिटर, बेस।
एमिटर सेंटर में होता है बेस, इस तरफ होता है कलेक्टर। किसी दूसरा अगर इंपोर्टेड है तो हो सकता है कि बेस साइड में हो और कलेक्टर बीच में हो, राइट। तो ये अलग अलग कंपनी को पता। अब इसका सिंबल कैसा होता है मैं आपको बना के बता रहा हूँ। दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, ज़्यादातर आपको मिलते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दो टाइप के होते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपीएन। एक होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपीएन। ठीक है, मैं अभी आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, ये हो गया सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल, दो सिंबल है आप देख रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? एमीटर में इधर एमीटर से एक बाहर एरो जो है बाहर की तरफ आ रहा है, ये बेस हो गया, राइट। एमीटर बेस, और ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, तो जिसमें सिंबल उस तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं पीएनपी, जिसमें बाहर आ रहा है उसको बोलते हैं एनपीएन। तो ये हो गया एन पी एन, और ये हो गया पी एन पी। ठीक है, एन पी एन और पी एन पी, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। सबसे मेन चीज़ का काम क्या होता है? देखिए, ये सब तकरीबन सभी तरह के काम करते हैं। एम्प्लीफिकेशन, रेगुलेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन, या हर जगह पे जहाँ पे ऑसिलेशन की ज़रूरत हो, जहाँ पे हमको बहुत ही मतलब सिग्नल को बहुत स्ट्रांग बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग वो सर्किट में ये दोनों ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब कि ये जो ट्रांजिस्टर है अलग अलग तरह के, ये आपको हर जगह पे इस्तेमाल होंगे, हर जगह पे इस्तेमाल होंगे। ओके, सो 3 टर्मिनल, अलग अलग शेप, जिसको हम लोग अलग अलग शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग शेप मतलब क्या है? एक छोटा है, एक बड़ा है, एक थोड़ा सा तिरछा है, और एक थोड़ा सा राउंड सा है, राइट। ये अलग अलग शेप होता है, उसको बोलते हैं पैकेजेस। अलग अलग तरह के पैकेजेस में बने हुए हैं। काम बहुत से हैं, दो काम आपको ध्यान रखना है, रेगुलेशन, एम्प्लीफिकेशन। रेगुलेशन, एम्प्लीफिकेशन, ये किस चीज़ से बने हुए हैं? सेम जो मेरा डायोड बना हुआ है ना, ये वाला जो मेरे डायोड बने हुए हैं, उसी मटेरियल से, यानी कि सिलिकॉन मटेरियल से ही बने हुए हैं। ठीक है, सिंबल मैंने आपको बताया। अगले इसमें मैंने आपको बताऊंगा कि ये इसको कैसे वो करते हैं। चलिए, फाइनली आखिरी में ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, राइट। ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है ना, ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड, ये सभी इंटीग्रेटेड सर्किट है, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या चीज़ है? ये भी उसी तरह के मटेरियल से बना हुआ है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन, राइट। सिलिकॉन से ही तैयार होता है, यानी कि डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी, ये तीनों चीज़ें सिलिकॉन से बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें पिंस जो हैं ज़्यादा है, ये छोटा थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसमें पिंस थोड़े से कम हैं हो, और ये तो और भी छोटा है, इसमें 3 ही पिन नज़र आ रहे हैं। और इससे भी छोटा ये देखिए, ये है, इसमें भी 3 पिन हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा पिन हैं। तो ये अलग अलग पैकेज के आपको मिलते हैं। आईसी से ही आज का सर्किट चलता है, यानी कि जो ये ट्रांजिस्टर है बीजेटी और दूसरे तरह के ट्रांजिस्टर, इसी से, छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों से ही ये आईसी तैयार हुआ है। मतलब एक आईसी के अंदर आपको 100 से लेकर के 1000 ट्रांजिस्टर मिल जाएंगे। मतलब ट्रांजिस्टर का अगला रेवोल्यूशन है आईसी। तो ये आईसी हो गया, जो 3 पिन का भी हो सकता है, 8 पिन का भी हो सकता है, 12 पिन का भी हो सकता है, या 100 पिन का भी हो सकता है। अब सब बोलेंगे सर 100 पिन का कैसा होगा? मैं आपको वो भी बता देता हूँ 100 पिन का कैसा होगा। अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको जैसे बताया था, ये बोर्ड है, ठीक है। ये कौन सा बोर्ड है? मोबाइल का बोर्ड है। अब इसमें देखिए,
ये छोटे छोटे काले कलर के ये सब लगे हुए हैं ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, दीज आर ऑल, ये सभी आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्क्यूट है। सर इसमें तो पिन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पिन तो होते हैं कंपलसरी, उसके नीचे हो सकते हैं या साइड में लगे हों या चारों तरफ लगे हुए हैं। वो जैसे पिन का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि पिन के जैसे कनेक्शन कैसे बनावट होती है, उसके हिसाब से उसका पैकेज गिना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। लेटेस्ट बगैर इंटीग्रेटेड सर्क्यूट की कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी आपको आज के डेट में, कोई भी चीज़। तो ये मोबाइल तो छोड़िए, बाकी कोई भी नहीं चीज़, हर एक चीज़ आपको आईसी से चलेगी। अब ये देखिए, इसमें भी देखिए आप, छोटा सा बना हुआ है, कितनी छोटी आईसी है, पिंस तो उसके साइड में नज़र आ रहे हैं इसका, यू कैन सी द पिंस, यहाँ पे पिंस बहुत बारीक से पिंस नज़र आएंगे आपको। ठीक है, तो ये सब हर एक चीज़ में होता है। ये सेंसर है, मैं इसके बारे में अब आपको बाद में जानकारी दूंगा, लेकिन इंटीग्रेटेड के बगैर, वो इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स के बगैर ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं चलेगी। राइट, ओके, तो ये इंटीग्रेटेड सर्क्यूट हो गया। ये हो गया उसका बेस, मतलब ये जो इंटीग्रेटेड सर्क्यूट जब आप बोर्ड में फिक्स करते हैं प्रोजेक्ट के टाइम में, तो बेस के ऊपर इसको ऐसे लगाते हैं, इसको ऐसा लगा करके पहले बेस बनाते हैं और उसके ऊपर ये फिक्स किया जाता है, यानी कि आईसी जब भी चाहिए आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। और एक चीज़ फाइनली मैं आपको बता देता हूँ, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी में, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ये जो 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 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ट्रांसफार्मर्स। राइट, ये बड़े साइज़ के होते हैं। इसका काम क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। एसी पे काम करते हैं, प्लीज़ समझिए। ट्रांसफार्मर शब्द अगर जहाँ पे भी आए तो आपको ये समझना है कि वो एसी में काम करता है। ये भी ट्रांसफार्मर है, छोटा वाला ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ये भी ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये 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 सभी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसका काम क्या है? एक तरफ से एसी को लेना है, दूसरी तरफ उसको भेजना है, कम करके भेजना है, ज़्यादा करके भेजना है, वो डिपेंड करेगा, कम या ज़्यादा। एसी को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ये देखिएगा आप, ये जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन का चार्जर है। ठीक है, तो इसमें चार्जर में एक ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर इसी इस्तेमाल होता है क्या, 230 को 5 वोल्ट में बदलना है, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इंडक्टर्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इंडक्टर्स एक कॉइल होता है, कॉपर का बना हुआ कॉइल, ये देखिएगा, ये कॉइल्स, राइट, ये कॉइल्स है, राइट। ये कैसे हैं? ये कॉइल्स इसके अंदर भी होते हैं, ये भी कॉपर से बना होता है, ये ट्रांसफार्मर भी। तो ये हम लोग एक साथ में पढ़ते हैं कभी भी, इंडक्टर और ट्रांसफार्मर के बारे में। लेकिन ये जो कॉपर का कॉइल है, ये कॉपर का कॉइल जिसको बोलते हैं इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर बोलते हैं, ये भी सर्किट में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या होता है? एसी फ्रीक्वेंसी को या तो सप्रेस करना, या तो दबाना, या तो उसको कैप्चर करना। ठीक है, इंडक्टेंस एक तरह से फिल्टर के जैसे इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर एनर्जी को, एसी को ट्रांसफ़र करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये हर एक को जानकारी होना ज़रूरी है, पाठ देखना ज़रूरी है, उसका काम, उसका सिंबल, ये सब मानना ज़रूरी है। अब आपको मैं सिर्फ फाइनली बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर और इंडक्टर का आपको सिंबल कैसा होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ट्रांसफार्मर का मैं सिंबल बता के बताऊंगा। देखिए, सो ऊपर जो बना हुआ है, ये देखिए, ये है इंडक्टर, मतलब एक कॉइल के जैसे बना हुआ है, इसको इंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कॉइल के जैसे बना हुआ है। देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये कॉइल। ठीक है, मेरे हाथ में जो कॉइल है उसका सिंबल ये है। ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है? उसके नीचे जो बनाया हुआ है मैंने सिंबल, वो है उसका ट्रांसफार्मर का सिंबल, ये वाला। ठीक है, ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के होते हैं। देखिए,
छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसे भी जैसे चाहिए आपको वैसे, इससे बड़े बड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं आपके कॉलोनी में लगे हुए हैं करंट के ट्रांसफार्मर, वो सब सब ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन उसका सिंबल ये है। इसे एक तरफ बोलते हैं प्राइमरी, दूसरी तरफ बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्री में, ये तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, इसके बगैर आप कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए। मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 40 साल से, तकरीबन 20 साल से पढ़ाता हूँ। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कम से कम नॉलेज। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है, नहीं तो आप इंडस्ट्री में नहीं काम कर पाएंगे, आप सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए सिर्फ मैंने आपको आइडेंटिफाई किया है, सिर्फ बताया है, कुछ सिंबल बताए हैं। अगली क्लास में जब भी होगा, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे टेस्ट करना चाहिए, छोटे छोटे सर्क्यूट हम लोग कैसे बनाएंगे, वो चीज़ें मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, तो आप जस्ट लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में, या कुछ इसके बारे में क्वेश्चन आंसर आपको जानना है तो आप वो सब मुझे पूछ सकते हैं और सब उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोग स्किल्ड बने। स्किल्ड का मतलब होता है कि आप